करते हुए 4 मिसरे और पढ़ते हैं साहब और आपसे दुआएं मांगते हैं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। जुड़िएगा, थोड़ा सा हल्का फुल्का आपका मूड बना के संजीदा नज़्म सुनाता हूं कि नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना, साध्वी प्राची सी हूरों को भेजो ना। गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, गाय के नाम पे जो आतंक मचाते हैं, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना, सरहद पर उन लंगूरों को भेजो ना। नफरत वाले मजदूरों को भेजो ना। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं क्योंकि अगली पंक्ति में बहुत बुजुर्ग लोग, डाइस में भी बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये देश बहुत खूबसूरत है और इसकी मिट्टी में पता नहीं क्या असर है कि फासिस्ट ताकतों को बहुत ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करता है। इस मिट्टी में पता नहीं क्या असर है। सियासत कितने भी तिकड़म कर ले, लेकिन ऊपर एक ताकत बैठी है जो समय समय पर सियासत को बताती है कि नहीं, असली सियासत करना तो हम जानते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। सियासत की लाठी जो भी करे ठीक है, लेकिन कुदरत की लाठी क्या करती है? मेरे 4 मिसरे सुनिएगा साहब। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा। तारिक भाई, मैं चाहता हूं कि ये मिसरे आपके हवाले से पहुंचे वहां तक। मैं पहुंचाना चाहता हूं कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है। अब एक हाथ तो कसम देता हूं अगले मिसरे पे। आज कुदरत की लाठी में कहां आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा। बाबू भाई की मेहनतों को सलाम, जाहिद साहब, मुन्ना भाई, इन सारे लोगों को बहुत। आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद एक नज़्म सुना के अपनी जगह लेता हूं साहब। यह सच है कि हमारे देश में एक अलग तरह का खूबसूरती का माहौल सा है साहब। एक सूट है वो बिक रहा है तो करोड़ों में बोली जा रही है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 3 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारे देश का सिस्टम कहां जा रहा है? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। मैं उस व्यापारी से गुफ्तगू करना चाहता हूं जिसने करोड़ों में बोली लगा करके एक सूट खरीदा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी पूरी जिम्मेदारी के साथ शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि के नाम पे ये 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। कि बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है। अब दुआएं देना अगर दिल में मोहब्बत हिलोर मारे मुल्क के लिए। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। और बड़ी विनम्रता से मात्र एक छोटी सी अपील कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो
मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। अच्छा, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, सियासत की जो तासीर है साहब वो होती है ऐसी है। वो एक हिंदुस्तान का नेता तारिक भाई अमेरिका गया तो उसने देखा कि जो उसका अमेरिकी नेता दोस्त है उसका बड़ा बड़ा सा बंगला है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं। तो उसने कहा यार कैसे बनाया ये सब? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। बोला उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो उसने कहा हाँ देख रहा हूं। बोला बस कुछ नहीं, उसी का 30% से बनवाया है। बात हिंदुस्तानी नेता की समझ में आ गई, लौट के वापस आया। 1 साल बाद जब अमेरिकी नेता हिंदुस्तान आया तो देखता क्या है कि उससे भी बड़ा बंगला, उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां। तो उसने कहा यार 1 ही साल में कायाकल्प कैसे? उसने कहा आओ समझाता हूं। छत पर ले गया, कहा वो जो सामने नदी बह रही है देख रहे हो? तो हिंदुस्तानी नेता, अमेरिकी नेता ने कहा हाँ देख रहा हूं। कहा उस पर जो पुल बना है वो देख रहे हो? तो अमेरिकी नेता ने कहा यार उस पर तो कोई पुल बना ही नहीं। बोला बस उसी के 100% से बनवाया है साहब। ये कॉन्फिडेंस है सियासत का, इसकी तासीर ही कुछ ऐसी है साहब। मैं इस तासीर को सलाम करता हूं और इस देश के तमाम सियासी चेहरों के लिए सलीके से एक नज्म मैं पढ़ना चाह रहा हूं।